तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सब आ गए थे, फिर मुझे कमरा चेंज करना पड़ा। तो मेरी लाइफ का बताती हूँ कि मुझे किस लाइफ में मेरे साथ हुआ, वो सब बताती हूँ। वेट, को याद है तो मेरे घर में सबका आना जाने लगा रहता है, इस वजह से मैं कोई बात कर ही नहीं सकती। जो बोलने लगो अभी है ये काम कर देना, वो कर देना, अरे भाई अभी सामने जाना। तो खैर, मैं ये बता रही थी कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ भी बहुत कुछ है। तो मुझे मेन बिलीव जो है ना, अब फ्रेंडशिप्स पे नहीं रहा है। मेरा बिलीव ना फ्रेंडशिप से ख़त्म हो गया। वो ट्रस्ट था, एक बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, बचपन से साथ थे, ठीक है। घर में आना जाना, उसके घर में मेरा आना जाना ऐसे लगा रहता है, लेकिन ज़्यादा वो आती थी। हम लोग साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, और स्कूल साथ था, कॉलेज बोले, ट्यूशन साथ था, सब साथ था। बाहर खेलना, 24 घंटे साथ रहना, एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करना। नाम मैं नहीं ले सकती, बट मेरा एक वो वाली बॉन्डिंग थी ना उसके साथ, जो उसे तोड़ती, ठीक है। हमारी लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर उसका ही मैटर होता था, उसी के मसले होते थे जिसमें मेरा नाम आता था और हमारी लड़ाई होती थी। तो लोगों को हमारी दोस्ती आज तक कभी भी लाइफ में कभी भी हमारी दोस्ती किसी को नहीं पसंद आई थी। लोग जलते थे कि उनमें बहुत ज़्यादा जेलिसी थी कि इन दोनों को अलग करवाना है, इन दोनों को अलग करवाना है, इन दोनों को अलग करवाना है। उन हमेशा यही होता था। तो एक दिन क्या, ये अभी की बात है, हमारी बात हुए हुए आई थिंक के 3 महीने से ज़्यादा हुए। तो अब ना उसने मुझे ना किसी मकसद बताए, कुछ किए, हर जगह से हटा दिया, मतलब कि स्नैप से हटा दिया और ना इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने एक दोस्त से मैसेज किया, मैंने बोला यार मसला क्या हुआ है, ठीक है। वो मैसेजेस मैं इधर साइड पे लगाऊंगी भी, टेंशन नॉट। उसने कहा कि मैं दूर हो रही हूँ सबसे, ठीक है, यहाँ मैं भी वो मैसेज लगाऊंगी। जस्ट मैंने ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको मैंने अभी लास्ट टाइम ही हुआ था। ये कौन, एक तो मेरे घर वालों का आना जाना ही रुकता। तो मतलब कि मेरे घर में ही पता है कि मैं किस चीज़ से गुजरी, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं उनसे सबूत लेके बता सकती हूँ कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ और मैं कितना तड़पी। या भाई, हमेशा वो इंसान रोता है और वही इंसान तड़पता है जिसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो, या जिसने दिल से रिश्ता ज़्यादा अच्छा निभाया हो। हमेशा वही लोग तड़पते हैं। वो नहीं तड़पता वो जिसके 1000 दोस्त हों, 1000 हों, वो कभी नहीं तड़पता। मैंने सिर्फ एक को बेस्ट फ्रेंड माना था और आज तक मेरे लिए वही वैल्यू रखती है। मेरी लाइफ में और भी मेरी दोस्तें आई, बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने उनको उसकी जगह नहीं दी आज तक, सही है। क्योंकि जहाँ से आप एक दफ़ा चीट हो जाओ ना, जहाँ से आप एक जगह आपका ट्रस्ट टूट जाए, तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट आप किसी के ऊपर कर ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर लो। मेरी लाइफ में ऐसे था, उसने मुझे ब्लॉक करा, मैंने उसको करवाया, उसने मुझे ये बोला, मैंने अभी बताया कि ये वो। तो उसके बाद मैंने उसको अभी 19 नवंबर को मैसेज करवाया, 19 नहीं सॉरी 18 नवंबर को। 18 नवंबर था प्रिंसेस डे। मैंने एक दोस्त से बोला कि इसको ये रील सेंड करना और रिएक्शन भी आएगा। मेरा वहम और मेरी खुशफहमी थी कि मैंने वापस से अपने आप को उसी चीज़ में डाला और मैंने उसको वो रील भेजी, लेकिन उसका रिएक्शन तो आया ही नहीं। और फिर उस लड़की ने वापस बोला यार एनी रिएक्शन एंड एनी कमेंट वगैरह ऐसे कुछ बोला था। तो आगे से उसने बोला थैंक यू, बस थैंक यू भी सड़ा हुआ। मैंने अपने पास रख अपना थैंक यू, नहीं चाहिए। अगर आप, एक बात है, अगर आप जो नस्ली होते हैं ना, वो कभी धोखा नहीं देते, सही है। नस्लियों से दोस्ती रखनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ भाड़ा में जाए यार, ये दोस्तियाँ वोस्तियाँ कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, कुछ नहीं है। आपके माँ बाप के अलावा आपको कोई नहीं है दुनिया में। मैं उसके लिए इतना रोई, इतना तड़पी। जब ये मैसेजेस देखती थी ना तो मेरा दिल फटता था। मैं उसके ओल्ड मैसेजेस पढ़ती थी, वो भी मेरे इस मोबाइल में मैं दिखाती, लेकिन मेरे इस मोबाइल में मैं उसके ओल्ड मैसेजेस पढ़ती थी। जान पता नहीं क्या क्या बोलती थी यार मुझे, बट वो एक होता है ना, एक मुद्दा होता है यार, कि मुझे बोलती थी
कि तुम मेरी बहन हो, उसकी कोई बहन नहीं है, तुम मेरी बहन हो, ये वो रील्स इतनी अच्छी अच्छी। वो मुझे लगा था कि बॉन्डिंग अच्छी हो गई यार, बचपन से दोस्ती है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कोई बदल सकता है। सॉरी। हमारे घर में भी वो आई तो एक तो उसने एक दफ़ा भी नहीं पूछा, सही है राइट। मुझे उससे लेन देन नहीं कि उसने मेरा क्यों नहीं पूछा, मैं भी नहीं गई बाहर उठ के। बट एक इंसान के अंदर इतना सा होता है ना, इतना सा, एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, मुझे नाम बोलना नहीं आ रहा। अगर आपका नाम इतना सा भी आपके अंदर इंसानियत होती है ना, तो आप उस बंदे का ही पूछ लेते हैं कि उसको तो पता है ना कि मैं रोती हूँ उसके लिए सब कुछ मैसेज करवा रही हूँ। बट वो बंदी ने एक दफ़ा भी मुझे नहीं बोला, एक दफ़ा भी नहीं बुलाया। और सीरियसली मैं इतना दुख होता है ना मुझे इस चीज़ के ऊपर कि यार कैसे कर लेते हैं लोगों को, लोग कैसे बदल जाते हैं। मैं जो हूँ ना, एक लड़की के साथ रही और उसी की होके रह गई, ठीक है। मैंने कभी उसके अलावा किसी को दोस्त माना ही नहीं। ये बात मेरे घर में भी पता है, मेरी कज़िनों को भी पता है, सबको पता है कि मैंने उस बंदी के अलावा किसी लड़की को दोस्त माना ही नहीं। मैं बोलती थी सिर्फ यार वही मेरी दोस्त है, सिर्फ वही मेरी दोस्त है। हमेशा मैं यही कहती थी कि यार सिर्फ वही मेरी दोस्त है। बट मेरी दोस्त कौन सी दोस्त जिसने मुझे आज तक दोस्त नहीं माना, मैं उसको दोस्त कहती आ रही थी। और फिर सब मुझे कहते सब्र करो, एक दिन होगा तुम्हारे पास आएगी। ये मैं बोलती थी यार वो एक दिन कब आएगा जब वो मेरे पास आएगी। लेकिन अगर वो मेरे पास आ भी जाती है तो क्या मुझे वो रिएक्शन देना चाहिए, वो जो देने वाला हो, जैसे शौक वाला हो, जैसे वो आए तो मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं हो सकती। एक इंसान ना टूट जाता है किसी पे इतना ट्रस्ट करके, और मैं टूट गई। उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, किसी के साथ मिलके किसी के साथ मिलकर मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मेरे साथ बहुत कुछ किया उसने। मैं ये बात नहीं बताऊँगी क्या क्या किया। लेकिन आज जो है ना, मतलब मैं किसी के सामने ये बोल नहीं पा रही। तो मैंने बोला यार मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ तो बताऊँ ना, कि मेरे साथ हुआ क्या क्या। दूसरी बात, ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे सब मैसेज करते हैं यार आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आप रो रही हैं, आपके ऊपर आँखें आपकी इतनी प्यारी हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं बोलती हूँ कहाँ से प्यारी, दुनिया मुझे खा गई और ये मुझे बोले प्यारी। बस बहुत सारी बातें सोच रही थी बोलने के लिए, लेकिन कैमरा देख के ना कुछ हो रहा है दिल में कि यार बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। मैं किसी के बारे में इतना नहीं बोल सकती क्योंकि मैं किसी की बुराई भी नहीं कर सकती। जो भी है मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि बस मुझे एक मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए कि अगर वो मेरी लाइफ में आए तो मैं रखूँ या ना रखूँ, बस मुझे इतना चाहिए। और पक्का भी नहीं है कि मैं ये व्लॉग डालूँ भी या नहीं डालूँ, क्योंकि मैं जो ना बहुत ना सेंसिटिव कहते हैं ना, वो मैं किसी से लड़ाई हो रही हो ना तो मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाए ना तो मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे हर्ट हो तो मैं रोती हूँ, और हल्का सा मेरे घर में कोई मेरे पे चिल्ला देते मैं रोने लग जाती हूँ। मेरे अंदर कुछ, अब इसको क्या कहेंगे या जो भी, बट मेरे साथ ये वाक़या, ये ट्रॉमा कहेंगे या जो भी कहेंगे, ये मेरे साथ क्लास 6 से चल रहा है। क्लास 6 से लेकर 8 तक पहुँचे, 8 में स्कूल साथ गए, उसके बाद स्कूल से उसने मेरे साथ दोस्ती निभाई, 9th में उसकी दोस्तें बन गई, उसने मुझे छोड़ दिया, वो उनके साथ जाके बैठी। और उन लड़कियों के मेरी बॉन्डिंग थी, मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, उन लड़कियों ने मुझे भी धोखा दिया, ठीक है। इन लोगों का प्लान था या जो भी था कि अभी के साथ ये करना है या वो करना है, जो भी था, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ भी किया। मतलब कि मेरी स्कूल लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं गुजरी, और लोगों की स्कूल लाइफ इतनी अच्छी गुजरती है, ये होता है वो होता है, दोस्त बनते ही होते हैं। मेरे साथ तो कोई दोस्ती में लॉयल था ही नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे पता है कि जिसको मैं दिल से अपना मानूँ ना, वो मुझे हर मोड़ पे छोड़ के जाता है। मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था,
मेरे माँ बाप बोले मेरी मम्मा के अलावा। पापा को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि पापा लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता ना, लेकिन मेरी मम्मा लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी तो मेरे पापा को पता चला था कि हमारे बीच में क्या हुआ है क्या नहीं। वो भी उसने हद पार करी थी अपनी, इसलिए पता चला था। ये नहीं सिर्फ उसने की थी, मैंने भी की थी, बट मैंने कोई गाली वगैरह नहीं दी थी। बट वो तरबियत का फ़र्क होता है, कौन कैसा है। फिर उसने स्कूल में जाके बोला कि अभी ने मेरे साथ ये किया, अभी ने मुझे मारा, अभी ने धक्का दिया, अभी ने धक्का दिया, ये वो। फिर उन्होंने मुझे, वो पीछे बैठ के मेरे बारे में बोलने लगे कि अभी ने इसको मारा, हम भी इसके मुँह पे चमाट मारेंगे, ये वो। मतलब क्या, वो पीछे से बैठ के ना ये बोलने लगा। तो वो जो सहन था ना, वो जो स्क्रीन था, उससे मुझे चला यार ये लोग तो मेरे हैं ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं अभी भी उनसे बात करती हूँ, उनका कोई मैसेज नहीं आता मेरे साथ। आज तक किसी एक का भी मैसेज आया हो ना कि अभी यहाँ कैसी हो, नहीं आया। अपने मतलब के लिए आता है। मैं करती हूँ, मेरे अंदर है कि यार वो मेरी दोस्त थी, उनके साथ एक थोड़ा टाइम स्पेंड अच्छा भी हुआ है, कुछ लड़ाइयाँ एक अपनी जगह, लेकिन एक अच्छा वक्त भी गुजरा उनके साथ। तो बस एक लड़की है, उसके आने से हमारी लाइफ थोड़ी सी, स्कूल में एक लड़की थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, उसकी वजह से हमारे में दूरियाँ आई थी। खैर नाम तो मैं किसी का लूँगी नहीं, क्योंकि मेरे में ऐसी आदत नहीं कि मैं नाम ले लेकर बोलूँ। मेरे मुंह में नाम आ रहे हैं बट मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। मैं नहीं बोल सकती कि मेरे साथ इसने ये किया, इसने ये किया, वो सब। बाकी मैं कहती हूँ जिसकी जैसी तरबियत हो वो हमेशा वैसे ही करता है, वैसे ही दिखाता है। मैं कहती हूँ जो आप मेरे मुंह पर हो ना, वो मेरे पीठ पीछे भी रहो। ये पीठ पीछे बुरा बन के मुंह पे सामने आके अच्छे बनने से कोई फ़र्क नहीं होता। जब आप आके बोलते हैं ना, आप किसी को जाके बोल लो ना, तो वो आके मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल नहीं होगा। आप दुनिया में कोई आपके साथ लॉयल हो ही नहीं सकता है यार। कौन लॉयल है? उसकी सारी दोस्तें जो है वो मेरी दोस्तें थी, जो वो उनको जाके बोलती थी वो मुझे आके बोलती थी। मैं तो कुछ नहीं बोलती थी उनको। यही होता है, बातों बातों में फ़र्क होता है यार कि आप कैसे, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सिखाया है। ठीक है, अगर हम कहीं जा रहे हैं ना, तो हम अपने घर का बैकग्राउंड लेके जा रहे हैं कि हमारे घर से हम क्या सीख कर आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सही है। तो ये तरबियत का फ़र्क होता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हम अपने साथ जहाँ भी जा रहे हैं तो हम अपना बैकग्राउंड लेके जा रहे हैं। तो हमें कोई गलती करने से पहले या कोई बदतमीज़ी और लैंग्वेज यूज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए कि यार हम अपना बैकग्राउंड लेके जा रहे हैं साथ, तो हम क्या कर क्या रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ, हमेशा मैंने यही कहा है कि यार बस अभी हाँ, कोई लिमिट क्रॉस नहीं करनी, जैसी हो वैसी ही रहो। ठीक है, किसी के सामने ज़्यादा अच्छी भी मत बनो कि खुद ही फंस जाओ। मैंने सबसे ज़्यादा अच्छापन या किसी को अच्छा फील कराने के लिए मैंने एक लड़की को किया था बस। अभी अजान हो रही है, तो जब तक के लिए मैं स्टॉप करती हूँ, अजान हो जाए फिर उसके बाद बात करते हैं। अजान ख़त्म हो गई, तो मैं यही कह रही थी कि बस ना लोगों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए जितना हम ले लेते हैं। मैं अभी ये कह रही हूँ ना, मेरे अगले व्लॉग में आप लोगों को देखेगा तो मैं वापस से कर दूँगी। मेरे अंदर ऐसा है, मैं ना मतलब कि मेरे साथ कोचिंग में भी हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। मेरी दोस्तों ने किया है यार, बहुत हर्ट किया। बट मेरी लाइफ में एक दोस्त आई, उसने मुझे बताया कि अभी हाँ, इतना लाइफ में किसी को सीरियस नहीं लो, क्योंकि तुम जिनको सीरियस ले रही हो ना वो तुम्हें नहीं ले रहे। तुम इतना लोगों को सीरियस मत लिया करो, ये वो। मतलब कि लोगों ने मुझे बहुत समझाया, मुझे उसके बाद मुझे जाकर थोड़ा सब्र आया। मतलब कि कोई एक साथ हो ना जिसको आप सब बताओ और वो आपको आगे से अच्छा हूँ नहीं करे, आपको अच्छी सी एडवाइस दे कि बहन तुम ये करो, तुम ये नहीं करो। तुम लोगों को सीरियस नहीं लो। अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चली गई है तो उसको जाने दो, उसके पीछे मत भागो। उसके पीछे जितना भागोगी वो तुमसे उतना दूर जाएगी। इतना किसी के पीछे मत पड़ो कि अपनी वैल्यू खो दो। तो मुझे कुछ लाइफ से अपने एक्सपीरियंस हुआ, इतना सा बस अभी तक, कि लोगों पे ट्रस्ट और लोगों पे एतबार और ट्रस्ट एक ही होता है। तमाम को
लोगों पे ट्रस्ट नहीं करो, और जो जाता है उसे जाने दो, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं करो उसे कि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते, हम मर जाएंगे, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसी के जाने से कुछ होता ही नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। वो गई लड़की, सही है, वो हालांकि मेरे घर के पास रहती है, मैं जाऊँ तो मैं देखती हूँ, देखती हूँ, गुजरते हुए आपस में आस पास से भी गुजर जाते हैं। लेकिन आज तक कभी ये नहीं हुआ कि ये कहा हो कि यार बात करो, ये वो जाते हुए मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी यार, बेस्ट फ्रेंड। लोगों की बेस्ट फ्रेंड जो होती है ना वो इतनी अच्छी होती है कि मतलब कि आगे से भी दोस्ती चल जाती है। यहाँ पे उसकी 6-7 और लड़कियाँ बेस्ट फ्रेंड है। वॉट, कौन सी दोस्ती भाई, कौन सी दोस्ती निभा रही हो? तो 6-7 को तुमने रखा है, तुम कौन सी दोस्ती निभा रही हो? किसी एक को किसी के बारे में बोलते हो, किसी एक को किसी के बारे में, किसी एक को किसी के बारे में, ऐसे ऐसे करके तुम बातें बोलती हो। तुम किसके साथ लॉयल हो, किसके साथ वफा करके तुम दोस्ती निभा रही हो? मेरा ना दोस्ती से ट्रस्ट उठ गया है भाई, किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। दोस्ती कुछ नहीं, आप अपनी लाइफ में अकेले आए हो, अकेले जाना है तो अकेले जियो। ये लोगों की बातों में आके उससे जाके लड़ना या कुछ करना ये मैटर नहीं है, बट अपनी लाइफ में आप खुश रहो। तो मैंने रोना नहीं था क्योंकि मैंने बहुत अपने आप को समझाया था कि अभी कोई ऐसी इमोशनल बात नहीं करते थे कि जैसे तुम रो जाओ, तो मैंने रोना नहीं था। ऑलरेडी बहुत रो चुकी हूँ उसके पीछे, और अब जाने उसके छोड़ने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपने आप को यही समझा रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके जाने से, मैं रोऊंगी नहीं। और बाकी मिलते हैं हम आपको अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं, अभी हम सामने जाएंगे, उसका थोड़ा बनाएंगे और फिर इसको एडिट करेंगे, और इंशाल्लाह कल तक या आज रात तक आप लोगों तक पहुँच जाइए। कल तक ही पहुँचेगा या संडे तक, क्योंकि मैं थोड़ी लेज़ी हूँ ना, पता तो है आप लोगों को कि एक व्लॉग कब का होता है और डलता कब है। खैर, वाह शैम्पी हुआ थोड़ा थोड़ा चलता है बस। लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना, यहाँ पे अपने भी अपने नहीं होते तो दोस्ती कैसे अपनी हो सकती है? पॉइंट टू बी नोटेड। चलते हैं अब हम सामने, चाय पीते हैं और सामने जाते हैं। जब तक के लिए वेट करें मेरा, जब तक के लिए ख्याल रखें, और जाके नमाज़ें पढ़ें। मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। बाय बाय। लंबी कर दी क्योंकि इस टाइम पे आप लोग नमाज़ पढ़ चुके होंगे।